हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। तो आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12th के बच्चों को वीडियो लेके आया हूँ प्यारे बच्चों। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का काफ़ी हिस्सा बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। आप पूरे पेपर को उठा के देख लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रहते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आज मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो वीडियो रहेगा नॉमेनक्लेचर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं प्यारे बच्चों, नॉमेनक्लेचर का डिस्कशन होगा और कुछ एग्जाम्पल हैं जिनका हम नाम देंगे। लिगैंड्स के बारे में कुछ डिस्कशन होगी, हालांकि लिगैंड्स के बारे में डिस्कशन थोड़ी सी और हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो लिगैंड ये नॉमेनक्लेचर का वीडियो हमें दो पार्ट में बांटना पड़ेगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 प्यारे बच्चों, क्योंकि नॉमेनक्लेचर लंबा है। आज के वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर करेंगे और उसके कुछ रूल्स बताएंगे। अल्फ़ाबेटिकल आर्डर वगैरह जिसका था वो तो हमने लिखने का बता दिया था, और वही यहाँ पर 2004 का जो IUPAC रिकमेंडेशन है वही लागू होगा कि लिगैंड को अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिखेंगे, चाहे वह पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव हो, चाहे लिगैंड न्यूट्रल हो। पॉजिटिव लिगैंड बहुत रेयर हैं, है ना। तो उसकी बात मैं दो सबको मिला के बता दे रहा हूँ कि पॉजिटिव निगेटिव और न्यूट्रल पर ना जाइए, अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में लिगैंड को लिखना है। और कॉम्प्लेक्स के सभी नाम में कोई स्पेस नहीं छोड़ना है। हाँ, काउंटर आयन आ जा रहा है, चाहे केटायन हो चाहे एनायन, तो थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। लेकिन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या है भाई? अरे जो स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर रहता है उसके नाम में कोई स्पेस नहीं देना है, सब स्मॉल लेटर में, सारे नाम स्मॉल लेटर में लिखना है। काउंटर आयन को लेते हुए पूरा नाम स्मॉल लेटर में लिखना है, स्पेस नहीं छोड़ना है, स्पेस नहीं छोड़ना है प्यारे बच्चों। तो इन्हीं सब बातों का डिस्कशन डिटेल करने जा रहा हूं, तो आप तैयार हो जाइए कॉपी कलम लेकर के प्यारे बच्चों। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये क्लास 12th है, लेक्चर नंबर 8 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। टॉपिक हमारा है रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के कुछ रूल हैं प्यारे बच्चों। तो देखिए, पहली बात तो चाहे काउंटर आयन हो चाहे कॉम्प्लेक्स के पार्ट हो, सबको स्मॉल लेटर में लिखना है। इसलिए हमने इसको हाईलाइटेड कर दिया है। सारे नाम को किस में लिखना है? स्मॉल लेटर में लिखना है। तो देखिए, आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाओ। ऑर्डर ऑफ नेमिंग क्या होगा? पॉजिटिव आयन केटायन वेदर सिंपल या कॉम्प्लेक्स इज नेम्ड फर्स्ट। तो पॉजिटिव आयन अगर काउंटर आयन के रूप में है तो उसका नाम लिखा जाएगा, और जो है एनायन के रूप में है तो उसका नाम, काउंटर आयन का एनायन है तो उसका नाम लास्ट में लिखा जाता है। एंड द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज रिटेन एज वन वर्ड। मैंने कहा ना, कॉम्प्लेक्स पार्ट को वन वर्ड में लिखेंगे। अभी ये वन वर्ड का मतलब क्या समझा आपने? कि कॉम्प्लेक्स पार्ट में, कॉम्प्लेक्स पार्ट जैसे ये है, ये स्क्वायर ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स पार्ट है। कॉम्प्लेक्स पार्ट में क्या आ गया? सेंट्रल मेटल, लिगैंड, कोऑर्डिनेशन नंबर, ये सब एक वर्ड में लिखना है। मतलब कोई स्पेस नहीं छोड़ना है आपको। ध्यान दीजिए, अब हमारे लिखने में स्पेस छूट गई हो तो आपको लगता हो तो आप ये मान के चलिए कि हमने स्पेस नहीं छोड़ा है ना। तो देखिए, स्पेस वन वर्ड में लिखना है। एग्जाम्पल, अब यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है, ये देखिए कोबाल्ट है और अमोनिया। कोबाल्ट सेंट्रल मेटल है, अमोनिया लिगैंड है, और एक क्लोराइड जो है, क्लोराइड क्या है? काउंटर आयन है राइट साइड में। तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि राइट साइड का काउंटर आयन एनायन टाइप का होता है, एनायन टाइप का होता है। जब ये निकलेगा तो तीन जो है, तीन माइनस चार्ज लेके निकलेगा, तो इस पर 3 प्लस चार्ज हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो जब 3 प्लस चार्ज आ जाएगा तो कोबाल्ट का नाम कोबाल्ट ही रहेगा। अगर माइनस चार्ज होता तो कोबाल्टेट हो जाता। तो माइनस चार्ज में ही केवल 8 लगाते हैं। तो देखिए, हेक्सामाइन, हेक्सामाइन माने क्या?
ये अमोनिया 6 है ना, हेक्सामाइन। अब हेक्सा एमाइन देखिए, ये AMMINE अमोनिया के लिए एमाइन। ध्यान दीजिए आप, इसका ध्यान दीजिए, अगर अमोनिया है तो आप क्या लिखेंगे, एमाइन। और अगर NH2 आपको मिलता है तो आप क्या लिखेंगे, एमाइन। ध्यान दीजिए, दोनों में ध्यान दीजिएगा। ये बच्चे यही एक ही नाम यूज करते। अगर अमोनिया है तो एमाइन डबल एम, और NH2 है तो एमाइन, ठीक है ना। तो हेक्सामाइन, हेक्सा तो ए वाला है, हेक्सा वाला है, फिर एमाइन, कोई गैप नहीं रहना है। कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर आप निकाल लीजिएगा कैलकुलेशन करके, मैंने बताया था। आएगा 3। रोमन न्यूमरल में लिखेंगे, फिर क्लोराइड हो गया, हेक्सामाइन कोबाल्ट क्लोराइड। इसी तरह से देखो, अब यहाँ पे कैटायन आ गया। पहले ये काउंटर आयन पोटेशियम है। अब पोटेशियम पर 1+ चार्ज आता है। प्यारे बच्चों समझते रहिए, जब पोटेशियम को अलग करोगे तो 1+ चार्ज आएगा, लेकिन पोटेशियम कितना है, 2, तो 2K+ लिखेंगे आप, 2K+ लिखेंगे, ऐसे 2K+ हो जाएगा। जब पोटेशियम पर 2K+ माने 2+ चार्ज चला गया तो इस कॉम्प्लेक्स पर कितना आ जाएगा, 2- चार्ज। 2- चार्ज का मतलब कि माइनस जब रहेगा तो सेंट्रल मेटल के नेम में 8 लगा देते हैं, यानी प्लेटिनम नहीं रहेगा, प्लेटिनेट हो जाएगा। तो देखिए, अब पोटेशियम का नाम पहले लिखेंगे। आपने लिखा ना कि पॉजिटिव आयन कैटायन रिटेन फर्स्ट, फर्स्ट, तो यह पॉजिटिव आयन आ गया भाई, पोटेशियम पॉजिटिव आयन आ गया। अब रिटेन फर्स्ट, तो इसका नाम पहले लिखेंगे पोटेशियम, थोड़ा सा गैप देंगे चूंकि काउंटर आयन है। अब ये यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का 1 वर्ड में नाम रहेगा, 1 वर्ड में हमने विदाउट एनी गैपिंग। तो हेक्साक्लोरो, पोटेशियम फिर हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट, सेंट्रल मेटल के नाम के आगे क्या लगा दिया, 8, प्लेटिनेट, पोटेशियम हेक्साक्लोरो प्लेटिनेट, जो कि माइनस चार्ज यहाँ आएगा इसके वजह से। तो और कोऑर्डिनेशन, ऑक्सीडेशन नंबर 4 आ जाएगा इसका, 4। तो रोमन न्यूमरल में लिखना है प्यारे बच्चों। इसी तरह से नॉन आयनिक एंड मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेज आर गिवेन 1 वर्ड नेम। जो नॉन आयनिक हैं या मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स है, 1 वर्ड में दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं ना आप, यहाँ कोबाल्ट है सेंट्रल मेटल, लिगैंड अमोनिया है, और फिर क्या है, नाइट्रो है। देखिए यहाँ पर तो ट्राईएमाइन, फिर ट्राईनाइट्राइटो, देखिए कहीं गैप नहीं है ना, पूरा 1 वर्ड में, सब 1 वर्ड में नेम दिया जाएगा। 1 वर्ड का मतलब कि आपको स्पेस नहीं छोड़ना है। ट्राईएमाइन आ गया, फिर ट्राईनाइट्राइटो, नाइट्रो के लिए हमने नाइट्राइटो लिखा है। कोबाल्ट, कोई चार्ज नहीं है, 0 है, 0 और प्लस चार्ज रहे तो उसका यूजुअल नाम लिखिए जैसे रहता है। कोबाल्ट 3 है, ऑक्सीडेशन नंबर 3। तो ट्राईएमाइन लिखा है इसका, ट्राईनाइट्राइटो 3 बार आया है ना, ट्राईनाइट्राइटो, फिर कोबाल्ट, कोई काउंटर आयन इसमें नहीं है। उसी तरह से यहाँ हमारे प्यारे बच्चों, ये है प्लेटिनम, यहाँ पे प्लेटिनम लिखा हुआ है, प्लेटिनम आप समझिए, ये प्लेटिनम है, ये जो मेटल है प्लेटिनम है। अमोनिया 3 है और क्लोरीन 4 है। तो इसका जो लिगैंड है अमोनिया भी है और क्लोरीन भी है, यानी देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4 और 2 6 हो गया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 और 3 6 हो गया, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर माने नंबर ऑफ लिगैंड, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड मैंने बताया था। तो देखिए अब डाईएमाइन, अमोनिया 2 है ना, तो डाईएमाइन लिखा भाई। फिर टेट्राक्लोरो, फिर एक क्लोरीन 4 है ना, टेट्राक्लोरो प्लैटिनम 4। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना हमने सिखा दिया है, तो प्लेटिनम 4 हो गया ये नोमेनक्लेचर। तो आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, आगे बढ़ें। ठीक,
अब लिगैंड का नाम कैसे देंगे आप, किसी लिगैंड का नाम कैसे देंगे, है ना, उसके लिए रूल है कि लिगैंड का, इसीलिए मैंने कहा कि वीडियो को दो पार्ट में हमको बनाना पड़ेगा। पहले तो देखिए निगेटिव लिगैंड, ज़्यादातर लिगैंड निगेटिव होते हैं, तो पहले हम निगेटिव लिगैंड की बात करते हैं। तो क्या करते हैं, जब निगेटिव लिगैंड हो तो उसके नाम को जो है द नेम ऑफ द निगेटिव लिगेंड्स इंड्स इन ओ, जितने निगेटिव लिगेंड हैं उनका नाम के, उनके नाम का लास्ट ओ वर्ड में अंत होता है, ओ आ जाता है। जैसे साइनाइड है ना, तो साइनो नॉमेनक्लेचर करते देखिए ओ आ गया ना, साइनाइड कैसा लिगेंड है, निगेटिव है। साइनो, क्लोराइड है ना तो क्लोरो, ब्रोमाइड है तो ब्रोमो, आयोडाइड है तो आयोडो, है ना। अब देखिए ये नाइट्राइट है तो क्या है, नाइट्राइट, ये नाइट्रो, देखिए नाइट्रो है, ये नाइट्रो है। यह हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्सो, ध्यान दीजिए इसी में मिस्टेक होता है इन सब में। और ये ऑक्सीजन पर 2 चार्ज है, आगजो, ऑक्सीजन पर 2 चार्ज है, आगजो। आगजो वर्ड बहुत कम बच्चे याद करते हैं, मिस कर देते हैं आगजो क्या है। और हाइड्रोजन पर माइनस चार्ज है, हाइड्रोजन अगर होगा लिगैंड के रूप में हमेशा नेगेटिव के रूप में होगा, हाइड्राइडो है। अच्छा, अब कुछ ऐसे लिगैंड हैं जिनके नाम का लास्ट अगर आइड के रूप में हो रहा है, आइट के रूप में हो रहा है या एट के रूप में हो रहा है, तो लास्ट का ई प्यारे बच्चों हटा दिया जाता है। ये लास्ट का ई, जैसे आइड तो लास्ट में ई आया है, इसको हटा देंगे, ओ लगा देंगे। आइट लास्ट का ई है ना, इसको हटाकर ओ लगा देंगे। एट तो लास्ट का ई है, इसको हटाकर ओ कर देंगे। इफ द नेम ऑफ द एनायनिक लिगैंड्स इंड्स इन आइड, आइट और एट, द लास्ट ई, द लास्ट ई जो मैंने बताया ना, ये लास्ट ई इज रिप्लेस्ड, लास्ट का ई हम हटा देते हैं और क्या लगा देते हैं, रिप्लेस्ड बाई ओ, हटाकर ओ लगा देते हैं, गिविंग आइडो। आइड है ना, तो अभी ई हटाया ओ लगा दिया, क्या बन गया, आइडो, ईडो है ना। और आइट है तो ईटो, और फिर एट है तो एटो, एट है तो एटो बन गया। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे सल्फेट है, अब लास्ट में सल्फेट लिखिए जरा सा, सल्फेट के लास्ट में क्या आ रहा है, एट आ रहा है। अब एट का देखिए लास्ट में ई है ना, ई को माइनस किया, रिप्लेस किया और ओ को प्लस कर दिया, तो क्या बन गया, सल्फेटो। तो ये नाम देना है आपको, ठीक है। इसी तरह से C2O4 - 2 ऑक्जलेट है, OXALATE ऑक्जलेट है, तो ये लास्ट का एट है ना, तो एट में लास्ट में ई दिख रहा है, तो ई को माइनस करो यानी रिप्लेस करो, ओ को प्लस करो, ओ को ऐड कर दीजिए, है ना, तो क्या हो जाएगा, ऑक्जलेटो है। इसी तरह से ये एमाइड है, आइड, ये वाला आ रहा है, आइड, NH2- एमाइड है, एमाइड, ध्यान दीजिए इस पर बहुत ध्यान देना है। NH2 नीचे हाइड्रोजन 2 है, 1 माइनस, नीचे हाइड्रोजन 2 है, 1 माइनस, तब एमाइड। और नीचे हाइड्रोजन 1 हो, 2 माइनस हो तो ईमाइड, IMIDE, इमाइड हो जाएगा। ध्यान दीजिए इन्हीं नामों पर बच्चे बहुत कंफ्यूज करते हैं। ये NH2-1, NH-2, NH2, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन 1 माइनस हो तो एमाइड। अब एमाइड में लास्ट में आइड है, मैंने बताया था आइड, AIDE आइड है। अब ई, आइड में लास्ट का ई हटा दो भाई, माइनस कर दो और इसी में ओ जोड़ दो, तो एमाइडो, AMIDO हो जाएगा, एमाइडो हो जाएगा, एमाइडो हो जाएगा। अब इमाइड है, इमाइड माने ये यहाँ भी आइड आ रहा है, यहाँ भी, तो IMIDE, लास्ट का IDE आया है, IDE आया है, तो लास्ट का ई हटा दो बेटा, ई माइनस कर दिया, ओ प्लस कर दिया, इमाइडो, ये नाम देना है, इमाइडो। तो आपको ये कंफर्म करना है कि कहाँ एमाइड लगाएंगे, कहाँ इमाइड लगाएंगे। एमाइड वाले में 2 हाइड्रोजन होगा बस,
इमाइड वाले में एक हाइड्रोजन, लेकिन चार्ज जो है इमाइड में एक माइनस होगा, इमाइड में 2 माइनस होगा चार्ज। इसको आप नोट कर लें, आगे बढ़ें। बहुत बढ़िया। इसी तरह से देखें NO2 है, अब आइट है लास्ट में, ये नाइट्राइट है, NITRIT लास्ट में आइट है ना, आइट के लास्ट में देखिए ई लगा है, ई माइनस करो ओ प्लस करो, नाइट्राइटो हो जाएगा। अभी नॉमेनक्लेचर में आपने किया था ONO है ना, तो नाइट्राइटो यानी ऑक्सीजन डोनर एटम है, ऑक्सीजन डोनर एटम है प्यारे बच्चों। NO2 माइनस, NO2 माइनस 1 है, तो आप यहाँ पे ई हटा करके ओ लगा दिया, नाइट्राइटो हो गया। अब ये नाइट्रेट है 8, देखिए मैं गोला कर देना 8 है, इसको ध्यान दीजिए। अब जब 8 है तो लास्ट में ई है, इसी ई को हटाना है, ई को हटा दिया, ओ प्लस कर दिया, नाइट्रेटो ना, ये नाइट्रेटो। ये इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप नॉमेनक्लेचर करेंगे तो नाइट्रेट नहीं लिखना है, नाइट्रेटो लिखना है ना। ये चीज़ इसीलिए मुझे 2 वीडियो 2 पार्ट में करना है। अब देखिए ये थायोसाइनेट है, यहाँ भी 8 आ गया है, तो आप ध्यान दीजिए आइड, प्यारे बच्चों इस पर ध्यान दीजिए, आइड, आइट और 8, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, और इसमें आपको चुपचाप ओ लगा देना है। ये तीन पॉइंट अगर लिगैंड में आ जाते हैं तो निश्चित रूप से आपको ई हटाकर ओ लगा देना है। इसीलिए देखें तो थायोसाइनेटो हो गया, ई माइनस किया, वो लगा। इसी तरह से अब यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर एटम है, NCS यहाँ सल्फर डोनर एटम है, तो आइसोथायोसाइनेटो, यहाँ पर ई देखें आइसो, सब सारा नाम वही रहेगा। 8 है ना, 8 में से लास्ट का ई हटाकर आइसोथायोसाइनेटो कर देना है। उसी तरह से प्यारे बच्चों ये ग्लाइसिनेट है, CH2 NH2 COO माइनस, यहाँ ऑक्सीजन डोनर एटम है, नाइट्रोजन भी है, तो ग्लाइसिनेट है, यहाँ लास्ट में 8 आया है, 8 है ना। इन तीनों में से कोई ना कोई एक आपको मिल जाएगा, तो 8 आया, तो 8 का लास्ट का ई हटाओ, ई हटा दिया, प्लस ओ कर दिया, तो ग्लाइसिनेटो यानी ग्लाई, सार्ट इसका एब्रीविएशन यानी सार्ट में ग्लाई है। अच्छा, अब प्यारे बच्चों 2004 का कुछ रिकमेंडेशन है, तो हैलोजन को लेकर के है ना, तो अब साइनो भी लिखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू 2004 IUPAC रिकमेंडेशंस एज क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, इंड इन आइड में इंड होता है, तो दे शुड बी नेम्ड एज क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, फ्लोराइडो एक्सेट्रा, है ना। इनको लिखा जाना चाहिए इस नियम के हिसाब से। लेकिन सिमिलरली साइनाइड शुड बी नेम्ड एज साइनाइडो, दो द नेम ऑफ साइनो इज स्टिल यूज। तो अब इनका नाम अब साइनाइडो की जगह पर साइनो भी लिखा जाने लगा है, दोनों बातें एक्सेप्टेड हैं स्टिल। हाइड्रोजन एज लिगेंड ऑलवेज टेकन एज एनाइनिक हाइड्राइड, आइड आ गया तो हाइड्राइडो नेम लिया जाता है हाइड्रोजन का भी, क्योंकि हाइड्रोजन में माइनस है तो हाइड्राइड आता है, इसको हाइड्राइडो लिखा जाता है। अच्छा, अब आ जाइए कुछ न्यूट्रल लिगैंड की बात हो जाए। न्यूट्रल लिगैंड जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है, जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है प्यारे बच्चों, तो क्या है न्यूट्रल लिगैंड जिन पर कोई चार्ज नहीं होता है। न्यूट्रल लिगैंड की एक लिस्ट यहाँ पर आपको दी जा रही है, जिन पर कोई चार्ज, न्यूट्रल लिगैंड नो स्पेशल एंडिंग, इनमें कोई एंडिंग नहीं है। एमाइन है तो एमाइन रहेगा, वाटर को एक्वा लिखेंगे, CO कार्बानिल को कार्बानिल लिखेंगे, CS को थायो कार्बानिल लिखेंगे, NO को नाइट्रोसिल। ये सब न्यूट्रल लिगैंड है, आप नोट कर लीजिए, इन पर कोई चार्ज है। NO को नाइट्रोसिल और एथिलीन डाइएमाइन NH2, देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा है यहाँ पर NH2 CH2 NH2। ये क्या है, एथिलीन डाइएमाइन, शार्ट में EN लिखते हैं, इसका शार्ट नेम EN है। यह एक न्यूट्रल लिगैंड है, या इसको कहें एथेन 1,2 डाइएमाइन, एक ही बात है। एथेन देखिए दो कार्बन है ना, ये 1 ये 2, 1 और 2 पर एमाइन है, एमाइन कैसे है 2 है, तो एथेन 1,2 डाइएमाइन, इसका शार्ट नेम है EN। ये सब न्यूट्रल लिगैंड है, इनकी में कोई स्पेशल चेंजिंग नहीं है। और C5H5N
पायरिडीन है, पायरिडीन, इसका शार्ट नाम पाई, PY पाई है, पाई। अब C6H5 3P, प्यारे बच्चों ये ट्राइफेनिल है, ट्राइफेनिल फास्फाइन है। फेनाइल ग्रुप कितना है? 3 है, और फास्फोरस है, तो ट्राइफेनिल फास्फाइन, इसको PPH3 लिखते हैं। P फास्फाइन है, PH3 ट्राइफेनिल है, इसका शार्ट नाम ऐसा लिखा हुआ आपको मिलेगा। इसी तरह से NH2, यहाँ ध्यान दीजिए, ये है NH2, 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 फिर CS, फिर NH2, देखिए दोनों, इधर भी NH2, इधर भी NH2 है ना, बीच में CS है, तो इसको थायोयूरिया कहते हैं। इस लिगैंड को थायोयूरिया, इस शार्ट में ट्यू कहते हैं, TU, इसका शार्ट नेम ट्यू है, तो शार्ट नेम ही ज़्यादा देखने को मिलता है, ट्यू। तो आप इसको नोट करें प्यारे बच्चों, ठीक। और न्यूट्रल लिगैंड हैं, CH3 C डबल बाड N, सिंगल बाड ऑक्सीजन माइनस चार्ज, CH3 C डबल बाड N, नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन OH है। डाईमेथिल ग्लाइक्साइन, डाईमेथिल ग्लाइऑक्साइम होता है, DMG, इसको शार्ट रूम में आप इन्हीं चीज़ों को नोट करते चलें। देखिए CH3 दो मेथाइल ग्रुप है, दोनों मेथाइल ग्रुप से कार्बन सिंगल बाड से जुड़ा हुआ है इधर, और इधर दोनों, यही दोनों कार्बन डबल बाड से नाइट्रोजन में दोनों हैं, लेकिन यहाँ पर चेंज आ जाता है। यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पर ये माइनस ऑक्सीजन है और ये OH है। ध्यान दीजिए, ये जो इतना हिस्सा है बिल्कुल सेम दिख रहा है। मिथाइल ग्रुप कार्बन डबल बाड नाइट्रोजन, मिथाइल ग्रुप कार्बन डबल बाड नाइट्रोजन, लेकिन इस नाइट्रोजन से प्यारे बच्चों ऑक्सीजन माइनस चार्ज है, और यहाँ पर हाइड्रॉक्सिल जो है जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। तो डाईमेथिल है, ये डाईमेथाइल है, दो मेथाइल ग्रुप है ना, डाईमेथाइल ग्लाइऑक्साइम यानी DMG है। और दूसरा है PH3 फास्फाइन, ये भी न्यूट्रल लिगैंड है। और लास्ट में है प्यारे बच्चों 12वां नंबर, ये जो है दो फेनाइल ग्रुप हैं, पिरिडिल ग्रुप हैं, पिरिडिल 2 जो है, ये 1 है, ये 2 है, ये 1 नाइट्रोजन का 1 है, ये 2 है, तो 2 डाईपिरिडिल, डिप्पी, इसको डिप्पी कहते हैं, 2 डाईपिरिडिल है, ये डाईपिरिडिल यानी डिप्पी, DIPY, डिप्पी और डाईपिरिडिल कहते हैं इसे। तो ये सब अब तक हमारा जो डिस्कशन हुआ है न्यूट्रल लिगैंड को लेकर के, उनके शार्ट नेम को लेकर के। अब चलते हैं पॉजिटिव लिगैंड, जो कि पॉजिटिव लिगैंड देखने में बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी आ जाते हैं, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं एक चीज़ नया और बताऊंगा। आप जब NO पाएंगे तो नाइट्रोसिल कहते हैं, NO मिलता है तो नाइट्रोसिल है ना, लेकिन NO प्लस मिल जाए प्यारे बच्चों तब नाइट्रोसोनियम है ना, जब NO2 मिल के प्लस मिले, जब नाइट्रोनियम, तब क्या लिखेंगे? नाइट्रोनियम। ये NO को लेकर काफ़ी विवाद रहता है बच्चों में, NO को लेकर के। तो देखिए पॉजिटिव लिगैंड्स, दीज लिगैंड्स आर वेरी फ्यू, वेरी रेयर एंड दियर नेम्स इंड इन EM। इनका नाम का लास्ट होता है EM के रूप में, IUM, इनके लास्ट में EM लगाया जाता है, IUM। एग्जाम्पल देखिए, NH2 नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन, लेकिन इस नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन प्लस चार्ज है, NH2 NH3 प्लस हाइड्रेजीनियम। क्या आया लास्ट में? EM, लास्ट में EM आया, ये IUM आपको देखने में मिल रहा है, IUM देखने को मिल रहा है। हाइड्रेजीनियम, ये हाइड्रेजीन है, एक्चुअली देखिए इसको हाइड्रेजीन कहते हैं, NH2 ये हाइड्रेजीन है, लेकिन NH3 प्लस है तो हाइड्रेजीनियम। अब NO देखिए, NO न्यूट्रल लिगैंड है, अभी मैंने बातचीत किया था NO, लेकिन इसी पर प्लस लगा दिया जाए तो NO
तो नाइट्रोसोनियम हो जाएगा, नाइट्रोसोनियम। अब यहाँ पे 2 लगा दिया जाए 1 प्लस, तो नाम बदल जाएगा नाइट्रोनियम। तो इस तरह से NO को लेके 3 खबरें आती हैं। NO विदाउट एनी चार्ज, NO 1 सिंगल प्लस चार्ज, NO2 1 सिंगल प्लस चार्ज। तो NO रहेगा नाइट्रोसिल, NO प्लस नाइट्रोसोनियम, NO2 प्लस नाइट्रोनियम। तो नाइट्रोनियम, तो इन सब चीज़ों के बारे में देखें, सब में ईएम है। नाइट्रोसोनियम है, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोनियम, ये नाइट्रोनियम है, नाइट्रोनियम। अब कुछ ऑर्गेनिक लिगैंड हैं, ऑर्गेनिक लिगैंड जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को, वो फ्री रेडिकल, देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्री रेडिकल के भी होते हैं, न्यूट्रल भी होते हैं। तो फ्री रेडिकल, पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्री रेडिकल वाली बात हो जाए। आर गिवन दियर ऑन नेम्स, उनका अब खुद का अपना नाम होता है, जैसे मेथाइल है, एथाइल है, फेनाइल है और साइक्लोपेंटाडायनिल है। ये सब जो है आ रहे हैं ऑर्गेनिक फ्री रेडिकल के रूप में आ रहे हैं। इसको आप नोट कर लो प्यारे बच्चों, ये सब ऑर्गेनिक लिगैंड हैं। ठीक, अब ऑर्गेनिक लिगैंड होंगे न्यूट्रल के रूप में होंगे। हालांकि न्यूट्रल लिगैंड का हमने डिस्कशन कर लिया है, लेकिन थोड़ा यहाँ चूँकि ऑर्गेनिक लिगैंड की बात आ गई तो न्यूट्रल के रूप में उनको अलग कर दिया गया है। ऑर्गेनिक न्यूट्रल मॉलिक्यूल जो कि लिगैंड का काम करते हैं, दियर नेम्स आर यूज्ड एज, देखिए PC6H53 ट्राइफेनिल फास्फाइन। इसको शार्ट में आप लोग कैसे लिखते थे? अरे भाई मैंने बताया था अभी PPH3 ट्राइफेनिल फास्फाइन है ना, ये न्यूट्रल लिगैंड है ट्राइफेनिल फास्फाइन। और C5H5N पीरिडीन पाई के रूप में हम बताया था अभी इसका डिस्कशन हुआ। NH2CS, NH2 है, फिर CS है, फिर NH2, थायोरिया ट्यूब, ये सब ऑर्गेनिक हैं, ये ऑर्गेनिक हैं। थोड़ा ऑर्गेनिक वजह से मुझे अलग करना पड़ा, हालांकि इसको मैं अभी पहले बता चुका हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक लिगैंड है ये। तो ट्यूब है, फिर NH2 CH2 NH2, एथिलीन डाइएमाइन EN जिसको कहते हैं, यानी ईथेन 1,2 डाइएमाइन, ये शार्ट नाम EN है। और वही बात है, अभी DMG की बात हुई थी अभी जस्ट, तो CH3, फिर ये कार्बन सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से ऑक्सीजन माइनस ग्रुप में है, इस नाइट्रोजन से हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है, तो डाईमेथिल ग्लाइऑक्साइड DMG हो गया। अब ये है कि एब्रीविएशंस जो हैं, देखिए PPH3, पाई, ट्यू, EN, DMG, तो इनको स्मॉल लेटर में ही लिखा जाएगा। नाम ये नहीं कि आप जो है इसको पूरा कैपिटल लेटर में लिख दो, गलत है। एब्रीविएशन को भी स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। तो यहाँ पे नोट में मैं लिख रहा हूँ कि स्मॉल लेटर्स आर यूज्ड इन एब्रीविएशंस। तो एब्रीविएशन लिखते समय भी स्मॉल लेटर, ये नहीं कि कैपिटल D, कैपिटल M, कैपिटल G लिख दो, गलत माना जाएगा, नंबर नहीं दिया जाएगा। तो एब्रीविएशन में स्मॉल लेटर लिखना ही पड़ेगा। अब आते हैं एम्बिडेंट लिगेंड जो है, एम्बिडेंट लिगेंड जिसमें मोनोडेंटेड लिगेंड होता है, देखने में मोनोडेंटेड है, लेकिन उसमें दो ऐसे एटम हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखने की क्षमता करते हैं। तो या 2 से अधिक ऐसे एटम हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। यूनिडेंटेड लिगेंड्स कंटेनिंग मोर देन वन, क्या लिखा जा रहा है यहाँ, ये भी यूनिडेंटेड लिगेंड हैं, लेकिन कंटेनिंग मोर देन वन कोऑर्डिनेटिंग एटम्स माने डोनेटिंग एटम्स आर कॉल्ड एम्बिडेंट लिगेंड। जैसे देखिए ये थायोसाइनेटो है, और फिर NCS आइसोथायोसाइनेटो है, ठीक है। तो अब एक में सल्फर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, है ये यूनिडेंटेड लिगेंड, ये भी यूनिडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। यहाँ सल्फर देगा तो यहाँ नाइट्रोजन देगा। इसी तरह से नाइट्रो में देखिए नाइट्रोजन डोनेट करेगा, नाइट्राइटो में ऑक्सीजन डोनेट करेगा, है ना, है यूनिडेंटेड लिगेंड।
मोनोडेंटल लिगेंड है, लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट दे सकते हैं। तो ऐसे लिगेंड जो यूनिडेंटेड हों, लेकिन इसमें उसमें एक से अधिक ऐसे कुछ एटम हों जिनमें इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता हो, बट एक साथ नहीं, बारी बारी से, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में, तो एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों, यहाँ पे है अमोनियम, ये अमोनियम है, अमोनियम देखिए, कुछ यहाँ का ये पे नॉमेनक्लेचर है, देखिए NH4 ये काउंटर आयन हो गया, यानी काउंटर आयन चाहे जो मनसो हो, अगर ब्रैकेट के बाहर है भाई तो काउंटर आयन हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर हुआ कि काउंटर आयन। अब ब्रैकेट के बाहर चाहे राइट साइड हो, यहाँ हो चाहे यहाँ हो, इसका डिस्कशन मैं पिछले वीडियो में खूब अच्छे तरीके से कर लिया हूँ। यहाँ अमोनियम है, अमोनियम, फिर हेक्सा थायोसाइनेटो, थायोसाइनेट नहीं लिखा, थायोसाइनेटो, क्योंकि 8 था ना, तो 8 को हटाकर लास्ट 8 में ई हटाकर ओ लगाया गया, तो अमोनियम फिर हेक्सा थायोसाइनेटो, ठीक है ना। यस क्यों लिखा, क्योंकि हेक्सा थायोसाइनेटो में इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करने वाला है, सल्फर है मोनोडेंटेल, लेकिन यहाँ पर यस लिखना जरूरी है कि आखिर कौन सा एटम डोनेट कर रहा है। हेक्सा थायोसाइनेटो में 2 एटम डोनेट करने वाले हैं, तो यहाँ पे सल्फर हेक्सा थायोसाइनेटो, तो थायोसाइनेटो में सल्फर डोनेट कर रहा है, तो हेक्सा थायोसाइनेटो यस लिख दिया, क्योंकि सल्फर डोनेट कर रहा है। फिर क्रोमेट, क्योंकि अमोनियम पर प्लस चार्ज आ जाएगा, जब अमोनिया प्लस चार्ज लेके अलग होगा तो इस पर कॉम्प्लेक्स में माइनस चार्ज आएगा, तो सेंट्रल मेटल के नेम के आगे 8 लग जाएगा, 8 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3 हो जाता है प्यारे बच्चों। इसी तरह से देखें अमोनियम फिर हेक्सा आइसोथायोसाइनेटो, यहाँ पर अब आइसो लग गया, क्योंकि NCS है, SCN नहीं NCS है, तो हेक्सा आइसोथायोसाइनेटो यन है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। इस यन का मतलब होता है कि अब यस नहीं डोनेट कर रहा है, सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला नाइट्रोजन हो गया है, नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, इसलिए हेक्सा आइसोथायोसाइनेटो यन प्लेटिनेट 8 लग गया, क्योंकि अमोनियम प्लस चार्ज लेके अलग होगा तो इस पर माइनस आ जाएगा, माइनस चार्ज आने का मतलब कि सेंट्रल मेटल के नाम के आगे 8 लगना है, तो प्लेटिनम है ना, तो प्लेटिनेट ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो जाएगा प्यारे। अब कुछ नाम मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कुछ नाम का प्रैक्टिस अभी और प्रैक्टिस करवाएंगे अगले वीडियो में। तो देखिए यहाँ पर है, पहला कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट, फिर NH3 फिर क्लोराइड, यहाँ पर काउंटर आयन एनायन है, क्लोराइड है ना। तो अब देखिए हेक्सामाइन, अमोनिया कितना है 6, हेक्सामाइन लिखा, स्मॉल लेटर में कोई स्पेस नहीं, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3, फिर लास्ट में काउंटर आयन, एनायन को लास्ट में लिखते हैं, अगर कैटायन होगा तो पहले लिखेंगे, अभी कैटायन अगर मिलेगा, अगर यहाँ होगा तो पहले लिखेंगे। जैसे देखिए यहाँ पोटेशियम है ना, इन सब का नाम पहले लिखा जाएगा, पोटेशियम सोडियम पहले, लेकिन इधर लास्ट वाला लास्ट में, शुरू वाला शुरू में, बस खत्म बात। काउंटर आयन अगर लास्ट में है तो लास्ट में नाम लिखा जाएगा, काउंटर आयन अगर पहले है स्क्वायर ब्रैकेट के पहले लिखा जाएगा। अब देखिए इसमें क्रोमियम है सेंट्रल मेटल, वाटर है 4, क्लोराइड है, फिर नाइट्रेट है। तो देखें टेट्रा एक्वा, वाटर को क्या लिखेंगे, अभी मैंने बताया था कि वाटर को क्या नाम देना है, एक्वा, पहले एको दिया जाता था, अब हटा दिया गया, एक्वा, टेट्रा एक्वा, वाटर कितनी बार आया है 4 बार, तो टेट्रा एक्वा डाइक्लोराइडो यानी क्लोराइड है तो उसमें आइड आ रहा है ना, तो आइड आ रहा है तो आइडो कर दो, डाइक्लोराइडो। क्रोमियम लिखा, फिर नाइट्रेट लिखा, नाइट्रेटो नहीं लिखा, क्योंकि दरअसल ये नाइट्रेट जो है माइनस चार्ज लेगा तो इस पर प्लस आएगा, तो प्लस में नाम चेंज नहीं होता है, प्लस और 0 चार्ज पर नाम चेंज नहीं होता है, तो नाइट्रेट हो गया प्यारे बच्चों।
इसी तरह से देखिए टेट्रामाइन 4 अमोनिया हो गया, क्लोराइडो 1 क्लोरीन हो गया, फिर नाइट्रो नाइट्रो हो गया, कोबाल्ट ऑक्सीडेशन नंबर 3, फिर नाइट्रेट ये काउंटर आयन हो गया। अब चौथे नंबर में देखिए ये आ गया काउंटर आयन, पहले आ गया तो पहले इसी का नाम लिखेंगे पोटेशियम। अभी मत लिखिए ट्राई पोटेशियम, 3 हो 4 हो 5 हो 10 हो, उससे उसका नाम लेना ही नहीं है, केवल पोटेशियम लिखिए। यहाँ 3 है तो ट्राई पोटेशियम मत लिख दीजिएगा, केवल पोटेशियम लिखिए। भले 100 पोटेशियम हो, भले जो 100 पोटेशियम हो, उससे नहीं लेना देना है, केवल पोटेशियम लिखिए। पोटेशियम, फिर ट्राई ऑक्सलेटो ऑक्सलेट है 8 है ना, तो लास्ट का ई हटाकर ओ लगा दोगे, ट्राई ऑक्सलेटो। अब पोटेशियम हटेगा तो 3 प्लस चार्ज लेके हटेगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस। तो अब फेरेट 8 लग जाएगा, माइनस। देखिए नाम अगर इस पर 0 है तब जो है यूजुअल नेम मेटल का यूजुअल नेम। अगर इस पर प्लस है तब भी यूजुअल नेम, दोनों कंडीशन में यूजुअल नेम। लेकिन अगर यहाँ पर प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस आ जाता है तब सेंट्रल मेटल के नाम के आगे क्या लगा देंगे, 8 लगा दोगे। जैसे प्लेटिनेट, फेरेट, कोबाल्टेट, क्रोमेट, है ना। प्लस और माइनस रहे यहाँ पर तब तो उसका यूजुअल नाम, जैसे प्लेटिनम है तो प्लेटिनम, कोबाल्ट है कोबाल्ट, कापर है तो कापर, है ना। अगर प्लस और जीरो चार्ज हो, प्लस चार्ज हो और जीरो चार्ज हो तब उसका यूजुअल नाम हो, कापर है तो कापर, आयरन है तो आयरन, है ना। लेकिन अगर यहाँ माइनस चार्ज आ जाए तब केवल माइनस चार्ज के लिए आपको 8 लगाना पड़ता है, जिसको मैं बार बार यहाँ पर हाईलाइट करते चला जा रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पर देखिए जब पोटेशियम हटेगा तो पोटेशियम पर प्लस चार्ज आता है प्यारे बच्चों, 3 पोटेशियम है, 3 प्लस चार्ज आएगा, इस पर क्या आ जाएगा, माइनस। जब यहाँ माइनस आ जाएगा तब इसका नाम तो बदलना ही पड़ेगा ना। तो देखिए पोटेशियम ट्राई ऑक्सलेटो फेरेट आ गया, यह थे, और ऑक्सीडेशन नंबर लिख दिया। इसी तरह से फिर पोटेशियम आ गया तो पोटेशियम लिखें पहला नाम, फिर पेंटासाइनो या पेंटासाइनाइडो लिख सकते हैं। मैंने बताया था अभी 2004 के रिकमेंडेशन में साइनाइडो दोनों लिखते हैं। पेंटासाइनो नाइट्रोसिल, देखिए यनओ आया है ना, यनओ प्लस तो आया नहीं, यनओ आया है। नाइट्रोसिल कोबाल्टेट, क्यों कोबाल्टेट लिखा भाई, कोबाल्ट क्यों नहीं लिखा, कोबाल्टेट क्यों लिखा। यहाँ पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, एग्जामिनर अगर आपके प्रैक्टिकल में आ गया, एग्जामिनर लेने वाइवा ले सकता है, इसको कोबाल्टेट क्यों लिखा आपने। कोबाल्टेट इसलिए लिखा कि जब ये पोटेशियम में अलग हो जाएगा तो इस कॉम्प्लेक्स पर कौन सा चार्ज आएगा, ये माइनस चार्ज आ जाएगा, इसलिए सेंट्रल मेटल के नाम के आगे 8 लगा देंगे। अगर माइनस चार्ज नहीं आता है तब हम 8 नहीं लगाएंगे। जब माइनस चार्ज नहीं आता है तो इसका मतलब 0 हो सकता है या प्लस हो सकता है, तब 0 और प्लस के केस में यूजुअल नेम रहेगा। अब फिर पोटेशियम है, पोटेशियम अमोनियम, सॉरी एमाइन, पोटेशियम एमाइन है, एमाइन लास्ट में ई है, पोटेशियम एमाइन, यहाँ पर ई है, ई लिख दीजिए। गैप नहीं छोड़ना है, मैंने बताया था गैप यहाँ पे थोड़ा छूटा है क्योंकि काउंटर आयन है उससे, लेकिन इसके बाद देखिए गैप नहीं छूटेगा ना। पोटेशियम फिर एमाइन, ट्राईक्लोराइडो आ गया, 3 क्लोरीन है, ट्राईक्लोराइडो, प्लेटिनेट ऑक्सीडेशन नंबर 2 हो गया। अब देखिए यहाँ सोडियम है तो सोडियम +2 चार्ज लेके हटेगा तो क्रोमियम कर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में माइनस चार्ज आएगा तो क्रोमेट हो जाएगा। देखिए सोडियम टेट्राफ्लोराइडो, फ्लोरीन 4 है ना, टेट्राफ्लोराइडो। फिर ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिए, और ऑक्सीजन के लिए मैंने क्या बताया था अभी पीछे, याद करो, आगजो, आपकी याद तारोताजा हो जाए, आगजो, ऑक्सीजन के लिए आगजो, तो टेट्राफ्लोराइडो आगजो,
क्रोमेट, क्रोमेट आ गया। ऑक्सीडेशन नंबर 4। क्रोमेट क्यों लिखा है यहाँ पर? क्योंकि सोडियम जब अलग होगा तो प्लस चार्ज लेके हटेगा, जब सोडियम पर प्लस चार्ज आएगा तो कॉम्प्लेक्स पर माइनस आ जाएगा, माइनस की वजह से हम क्रोमेट लिख देते हैं प्यारे बच्चों। तो आज के वीडियो में बस इतना ही डिटेल, बाकी अगला वीडियो भी मेरा नॉमेनक्लेचर का ही होगा। आज का वीडियो नॉमेनक्लेचर का पार्ट 1 का होगा। तो वेरी गुड, आप इसे नोट कर लें, बहुत बढ़िया, ठीक, आप नोट कर लें।